नमोस्तु महर्षि। मेरा प्रश्न ये है कि एक शिक्षक का बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य होता है और बच्चों का एक शिक्षक के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में इन दोनों कर्तव्यों का संतुलन कैसे किया जा सकता है। देखिए, शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम केवल पढ़ाना नहीं है। शिक्षक का काम अपने अनुभवों से अपने छात्रों को सही सीख देना, उन्हें ज्ञान के साथ संस्कार देना, कला गुणों से मंडित करना, वो शिक्षक होता है। मुझे याद है, जब मैं पढ़ता था, हमारे एक शिक्षक थे, बहुत ही चरित्रवान व्यक्तित्व था उनका। उनकी बोली इतनी मधुर थी कि उनके एक शब्द में भी बातें याद हो जाती थी, जो कहते थे अंदर घुसती थी। उनके व्यक्तित्व की छाप थी। एक दिन उन्होंने कहा, बताओ 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? 4 या 6 क्यों नहीं होते? बोलो, आपसे ये सवाल करेंगे, क्या उत्तर होगा? 3 और 2 5 ही क्यों होते हैं? 4 या 6 क्यों नहीं होते हैं? 5 होते इसलिए होते हैं, ये तो सबका जवाब है। उन्होंने कहा, सुनो, किसी को देते समय 4 ना हो जाए और किसी से लेते समय 6 ना हो जाए, इसलिए 3 और 2 5 होते हैं। कितना बड़ा ज्ञान दे दिया उन्होंने। तो अगर शिक्षक खुद चरित्रवान है तो छात्रों पर उसका स्वाभाविक प्रभाव पड़ेगा। तो शिक्षकों को खुद इस पर दृढ़ रहना चाहिए, संस्कार निष्ठ होना चाहिए और उन्हें पढ़ाना नहीं चाहिए। पढ़ाने के साथ साथ बच्चों के भविष्य को गढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और बच्चों को चाहिए, छात्रों को चाहिए कि शिक्षक को वो गुरु जैसा माने, उन्हें सम्मान दे, बहुमान दे। आज बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हम लोगों के ज़माने में यदि किसी दिन स्कूल में डांट खाने की नौबत आ जाए तो घर में पिटाई होती थी, और कई बार तो उल्टी जाके कहा जाता था, इसको ठोकिए। तो हम लोग ठुक पीट के बड़े हुए हैं, मजबूत हुए हैं। मैं समझता हूँ, मैं ही नहीं, हमारी पीढ़ी के आप सब भी होंगे। ये बात अलग है कि कोई कम ठुका और कोई अधिक ठुका हो, लेकिन ठुके तो सब हैं। उसी ने मजबूत बनाया, लेकिन आज ट्रेंड बदल गया। आज गलती मत कर देना ऐसी, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा। बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां भी है, लेकिन हम बच्चों में मैनर्स सिखाएं, उन्हें शिष्टाचार से परिचित कराएं, तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। नमोस्तु महर्षि।